हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश शाह स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित। हमने इससे पहले वाले वीडियो तक पहली प्रश्नावली कंप्लीट कर लिया है। जिन विद्यार्थियों को पहली प्रश्नावली में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो वीडियो आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही आगे वाली जो प्रश्नावली है उनका वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने प्रश्नावली। आज दूसरी शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है बहुपद यानी पॉलीगन। तो बहुपद क्या होता है, बहुपद में शून्य क्या होते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ये सब जानेंगे। अभी अपने सबसे पहले टॉपिक का नाम, दूसरा टॉपिक है अपना जो है बहुपद। कौन सा है? बहुपद। बहुपद यानी अनेक पदों से मिलकर बना हुआ पद। अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है चर और एक होता है अचर। चर क्या होता है? एक चीज होती है चर और एक चीज होती है अचर। दो चीज हमें देखने को मिलेगी, चर और अचर। चर कौन सा मान होता है और अचर कौन सा मान होता है? अगर अपने चर के बारे में बात करें तो एक ऐसा पद या एक ऐसा मान या एक ऐसी संख्या जिसका मान हमेशा बदलता रहे, वो क्या होता है? चर होता है। जैसे इसका मान एक जगह कुछ आएगा, दूसरी जगह कुछ और आ जाएगा। इस प्रकार के जो भी पद हैं उनको हम चर बोलते हैं। इसमें ABCD के अक्सर आमतौर पर देखे जाते हैं, X, Y, A, B, C। इस प्रकार के जो अक्षर हैं वो चर में आते हैं, ETC। और अचर क्या होता है? जिसका मान फिक्स हो, जिसका निश्चित मान हो, जिसकी वैल्यू फिक्स हो, वो क्या होता है? अचर होता है। जैसे 5। अब 5 का मान दूसरा थोड़ी ना हो सकता है, 5 का मान तो 5 ही रहेगा। लेकिन इधर x का मान, एक समीकरण में x का मान 3 आ जाएगा, एक समीकरण में x का मान 2 आ जाएगा, एक समीकरण में x का मान 0 आ जाएगा, कहीं माइनस में आ जाएगा, कहीं कुछ आ जाएगा। यानी बदलता रहता है, इसका मान निश्चित नहीं होता। इसी प्रकार कुछ भी, जैसे y हो गया, a हो गया, b हो गया, c हो गया, p हो गया, q हो गया, r हो गया, t, कुछ भी लो, ये सब क्या होते हैं? चर होते हैं। और अचर क्या होते हैं? जिनका मान फिक्स है, जैसे 5, 7, 8, 140, 120, ETC। ये सब क्या होते हैं? अचर होते हैं। इनकी वैल्यू फिक्स होती है, इनका मान निश्चित होता है, इनका मान कभी भी बदलता नहीं है। ये इनकी वैल्यू है वो फिक्स है। 120 को 120 ही रख पाएंगे, बदल नहीं सकते अपने। यानी ये अचर होंगे जिनके मान फिक्स हो, और जिनके मान बदलते रहें वो क्या होंगे? चर होंगे। अब चर से अगर अपने बात करें पदों की, तो एक तो होता है आश्रित पद, एक होता है स्वतंत्र पद। तो आश्रित पद कौन से होते हैं? पर अगर बात करें आश्रित पद, ये पूछे तो नहीं जाते लेकिन अपने थोड़े उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वैसे 9th क्लास की बातें हैं ये। आश्रित पद क्या होता है? जैसे उसमें चर अचर दोनों हो, या दो अलग अलग चर जुड़े हो, यानी एक पद दूसरे पद पे आश्रित हो, निर्भर हो। जैसे 7x हो गया, x प्लस वाई हो गया, a प्लस 2b हो गया। इस प्रकार के पद क्या होंगे? आश्रित पद होंगे। और अचर पद स्वतंत्र होते हैं। तो इनमें अचर जो स्वतंत्र पद है उसकी बात करें अपने, स्वतंत्र पद कौन से होंगे? ये हो गए, ये सेम अचर पद की कोई भी संख्या लिख दो, 6, 5, 4, 140। इस प्रकार ये पद क्या है? ये स्वतंत्र पद है। अब अपनी बात करते हैं अपने टॉपिक पे। ये इस टॉपिक में जो काम आने वाली चीजें हैं वो हो गई। अभी अपने टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक में क्या है ये जानते हैं। टॉपिक का नाम था बहुपद। सबसे पहले बहुपद ही पढ़ते हैं, बहुपद क्या होता है। तो हेडिंग पहली अपनी, बहुपद। अब ब्लूप्रिंट में आ चुका है जारी, तो इन टॉपिक से क्या होगा, छोटे वाले प्रश्न आने वाले हैं ज़्यादा। तो अपने इनके जो बेसिक है
इन पे आप विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। इस टॉपिक से, दूसरे टॉपिक से वैकल्पिक प्रश्न जो 1 नंबर वाले हैं वो 2 आने वाले हैं, और एक है जो अति लघुत्तरात्मक यानी छोटा 2 नंबर का एक प्रश्न और आने वाला है। ये 2 तो आएंगे 1-1 नंबर वाले वैकल्पिक प्रश्न, और एक आएगा 2 नंबर का बड़ा प्रश्न। इस टॉपिक से 3 प्रश्न आने वाले हैं, ये ब्लूप्रिंट के दौरान बताया गया था। और अभी इस पे बेसिक पे ध्यान देना विशेष तौर से, क्योंकि इसमें 1-1 नंबर के 2 प्रश्न जो आने वाले हैं वो बेसिक से ही आएंगे। या उसमें घात पूछ लेगा, या कोई बहुपद का शून्यक पूछ लेगा, या बहुपद के शून्यकों का योग गुणा कुछ भी पूछ सकता है, वो अपने बेसिक से उठाएगा ये प्रश्न। एक वीडियो अपने जैसे ब्लूप्रिंट एकदम कंफर्म हो जाएगा अर्धवार्षिक के बाद, अभी इसमें हो सकता है चेंजेज हो, तो जैसे ही एकदम पूरा विश्वास हो जाएगा कि ये ब्लूप्रिंट है वो, अब बदलाव नहीं होगा इसमें, तब आपको ब्लूप्रिंट का वीडियो मिल जाएगा। ये अपना हो गया। इसको किससे दर्शाते हैं? बहुपद को px से। बहुपद होता क्या है? तो ऐसा बीजीय व्यंजक, बहुपद की परिभाषा की बात करें अपने, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर पद की घात पूर्ण संख्या हो। क्या हो? जिसमें चर पद की घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर पद की घात, चर पद की घात पूर्ण संख्या हो। चर पद की घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। यानी ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर पद की घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाते हैं। अब आप देख सकते हो इसमें, जैसे x क्या है? एक बहुपद है। एक्स स्क्वेयर पूर्ण संख्या, बहुपद है। एक्स स्क्वेयर प्लस 3 ये भी बहुपद है। अब आप कहोगे क्या सर 3 भी बहुपद है? बिल्कुल 3 भी बहुपद है, लेकिन 3 में चर कहाँ है सर? चर है 3 में, वो है कहाँ? मैंने क्या लिखवाया? चर पद की घात पूर्ण संख्या हो। आप जानते हो पूर्ण संख्या में 0 भी आता है, पूर्ण संख्या में 0 भी होता है। तो क्या मैं इसके साथ 3x की पावर 0 लिख सकता हूं? और x की पावर 0, चाहे किसी भी संख्या की पावर 0 हो, उसका मान कितना होता है? चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, कुछ भी हो, उसकी अगर घात में 0 लगा हुआ है तो उसका मान हमेशा ही क्या होता है? 1 होता है। और 3 गुणा 1 कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। तो 3 भी एक कैसा है? बहुपद है। और बहुपद कैसा होता है? ये अचर बहुपद बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अचर बहुपद। ये बहुपद के प्रकार में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आज अपने थोड़ी थोड़ी इनके बारे में चर्चा कर लेंगे। लिखेंगे नहीं, लेकिन लिखेंगे अपने वही जो अपने 10वीं क्लास में काम आना है, बाकी चर्चा इनके बारे में अपने कर लेंगे। यानी जिनमें बहुपद की घात 0 हो वो बहुपद अचर बहुपद होता है। अब बात करें अपने इनका वर्गीकरण होता है, बहुपदों का वर्गीकरण होता है, बहुपद का विभाजन होता है, उसमें पदों के आधार पर विभाजन होता है। तो पदों के आधार पर अगर विभाजन करें तो जितने पद है उस हिसाब से बहुपद का नाम हो जाएगा। जैसे अगर बहुपद में एक पद है, एक ही पद है, तो बहुपद का नाम हो जाएगा एक पदी बहुपद। क्या हो जाएगा? एक पदी बहुपद। अगर बहुपद में 2 पद है तो बहुपद का नाम हो जाएगा द्विपद बहुपद। 3 पद है तो त्रिपद बहुपद। और फिर इसका विभाजन होता है घातों के आधार पर, जितने घात है उस हिसाब से बहुपद का नाम हो जाता है। जैसे अभी इसमें 0 घात थी तो अचर बहुपद हो गया। 1 घात है, जब बहुपद में 1 घात है, ये अपने लिख लेते हैं, हो सकता है कक्षा 10 में ये पूछ ले, क्योंकि 9th में पदों के आधार पर विभाजन था, अभी घातों के आधार पर। तो अपने पहली हेडिंग डालते हैं रेखिक बहुपद। कौन सा बहुपद? रेखिक बहुपद।
रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद क्या होता है? जिस बहुपद में जिस बहुपद में चर पद की अधिकतम घात चर पद की अधिकतम घात एक हो, चर पद की अधिकतम घात एक हो, रेखिक बहुपद कहलाता है। रेखिक बहुपद कहलाता है। क्या होता है? रेखिक बहुपद कहलाता है। ये अपना रेखिक बहुपद हो गया। उसके बाद अपने बात करते हैं द्विघात बहुपद की, जो आपके पढ़ना है कक्षा 10 में। कौन सा है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद पढ़ते हैं अपने। द्विघात बहुपद में क्या है? द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद में जिस बहुपद में चर पद की अधिकतम घात चर पद की अधिकतम घात 2 हो, चर पद की अधिकतम घात क्या हो? 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे बात करें अपने, लिखा भी है ऊपर हमने, जैसे x² + 3 हो गया, x² + x + 1 हो गया। कुछ भी आप उदाहरण ले सकते हो जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। अब पहले हमने बात की थी बहुपद क्या होता है। बहुपद की परिभाषा लिखी थी हमने, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर पद की घात पूर्ण संख्या हो। तो अगर प्रश्न ऐसा बन जाए कि निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है, तो आप पहचान पाओगे क्या? आप जैसे अपने 1/x दे दिया, क्या 1/x बहुपद है? आप कहोगे सर 1/x बहुपद कैसे हो सकता है? बटे में x है, यानी ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी, जो बहुपद की घात नहीं हो सकती, क्योंकि -1 पूर्ण संख्या नहीं है। अगर रूट में हो तो भी नहीं होगा। जैसे अगर मैंने √x लिख दिया तो इसका मतलब x की पावर 1/2, जो बहुपद नहीं हो सकता। जैसे अपने उदाहरण देते हैं √x, क्या बहुपद है? ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको अपने क्या लिखेंगे, इसको रूट का मतलब क्या होता है? x की पावर 1/2, और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। अगर मैंने लिख दिया 1/x लिख दिया, तो 1/x क्या बहुपद है? आप कहोगे सर 1/x नहीं हो सकता, क्योंकि जब ये पावर x यहाँ एक पावर लिए हुए है और ऊपर जाएगा तो ये पावर माइनस में हो जाएगी, यानी x की पावर -1 हो जाएगी, जो बहुपद नहीं हो सकता, क्योंकि -1 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से आप प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में कि कौन सा बहुपद, निम्न में से कौन सा बहुपद है, कौन सा नहीं है। हालांकि ये 9th क्लास का मैटर था, लेकिन अब भी हो सकता है आपके ऐसा प्रश्न बन जाए, तो आपको इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। सिर्फ बहुपद वही होगा जिसमें चर पद की घात एक पूर्ण संख्या हो, चाहे घात 1/2 हो, चाहे घात -1 हो, इन घातों वाला बहुपद नहीं हो सकता। पूर्ण संख्या घात होगी, वही पद बहुपद होगा। अब अपने बात करते हैं शून्यकों के बारे में।
शून्य क्या होते हैं? तो बहुपद में चर पद का ऐसा मान, लिखिए शून्यक, शून्यक त्रिघात वो हो जाएगा। इसी प्रकार आप लिख सकते हो आगे, त्रिघात वो हो जाएगा जिसमें बहुपद की घात अधिकतम घात 3 हो, वो त्रिघात हो जाएगा। शून्यक की बात करते हैं। तो बहुपद में चर पद का ऐसा मान, बहुपद में चर पद का ऐसा मान, बहुपद में चर पद का ऐसा मान जिस पर बहुपद शून्य हो जाए, बहुपद शून्य हो जाए। जैसे अपने बात करें, पहले अपने एक रेखिक बहुपद के उदाहरण से समझते हैं, आसान से समझ आएगा। x-1 लेते हैं अपने, x-1। अब इस बहुपद का शून्य क्या हो सकता है? अब मैंने परिभाषा में क्या लिखवाया? बहुपद में चर पद का ऐसा मान, बहुपद में चर पद का ऐसा मान जिस पर बहुपद का मान क्या हो जाए? जिस पर बहुपद शून्य हो जाए। यानी x की जगह अपने ऐसा कुछ वैल्यू चाहिए अपने को जिससे ये शून्य हो जाए, यानी अपने इसको शून्य के बराबर रख सकते हैं। तो x-1 बराबर क्या रख सकते हैं? शून्य। तो ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस में, यानी x की वो वैल्यू 1 होगी जिस पर ये बहुपद क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। आप रख के देख सकते हो, x की जगह 1 रखेंगे तो 1 में से 1 गया, क्या बन रहा है? 0। यानी अपने पास शून्य का मतलब यही है कि चर पद का ऐसा मान जिस पर पूरा बहुपद क्या बन जाए? शून्य बन जाए, वही शून्यक होता है। ये अपनी शून्य की परिभाषा थी, यही शून्यक होता है। अब अपने बात करते हैं ग्राफीय निरूपण की। ग्राफीय निरूपण में शून्य क्या होते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं अपने, क्योंकि अपने 2.1 में सिंपल सा है ये टॉपिक, एकदम आसान सा टॉपिक है। ग्राफीय निरूपण, शून्यकों की संख्या, ये जानते हैं अपने। पॉइंट हो जाएगा अपना नया, ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण ये अपना टॉपिक हो जाएगा। इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी होती है अपने को। तो पहले एक देखते हैं, इसमें ग्राफ बनाते हैं छोटा सा रफली। ये अपना x हो गए दोनों, ये x अक्ष होता है और ये x डैश, ये y और ये y डैश। अब इसमें शून्य कैसे निकालते हैं अपने? इसमें कोई रेखा है जो, ऐसे मान लेते हैं अपने, ऐसे क्रॉस कर रही है। तो इसने पूछा है x अक्ष पर ये कितने शून्य देगी? तो जितनी बार ये x अक्ष को टच करती है या क्रॉस करती है, उतने ही इसमें क्या होंगे? ये शून्य को होंगे। तो कितनी बार टच कर रही है? 1 2 3 4। तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? इसमें शून्य कितने हो जाएंगे? इसमें शून्य हो जाएंगे, शून्यकों की संख्या कितने हो जाएगी इसमें? 4। px के लिए बात कर रहे हैं इसमें, p x अक्ष पे। अभी अगर इसी प्रकार अपने y अक्ष पे बात करें, y अक्ष पे अगर बात करेंगे अपने, py के लिए बनाते हैं ग्राफ, फिर अपने नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया बिंदु स्टार्ट करेंगे। py सेम ऐसा ही ग्राफ बना लेते हैं। ये हो जाएगा अपना वाई एक्स। इस पे अगर अपनी बात करें तो इधर से ऐसे ही क्रॉस करते हुए आ रही है, इधर निकालें इसको, फिर इधर और इधर। अभी वाई एक्स के लिए इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? जितनी बार वाई एक्स को क्रॉस किया है या काटा है, वो वाई एक्स पे शून्य हो जाएंगे। कितनी बार काटा है?
सर एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, कितने हो जाएंगे? 3। आप कहोगे सर एक्स वाले काउंट नहीं करने क्या? यहाँ भी काट रहा है, यहाँ भी काट रहा है, यहाँ भी काट रहा है, नहीं करने। एक्स एक्स पे चाहे कितनी ही बार काटे, चाहे एक्स एक्स पे ही रहे पूरे दिन, कोई फर्क नहीं पड़ना हमें। हमें सिर्फ वाई एक्स वाले काउंट करने हैं, सिर्फ और सिर्फ वाई एक्स। ये अपने वाई एक्स के लिए शून्य को हो जाएंगे। ये एकदम आसान सा पॉइंट था। अभी अपने बात करते हैं शून्य बहुपद की। शून्य बहुपद क्या होता है? जो बहुपद जिसमें कुछ मान ही ना हो, शून्य ही हो, वो बहुपद क्या होता है? शून्य बहुपद होता है। इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने शायद ही आए इसमें। जैसे अपने शून्य बहुपद, जिस बहुपद में कुछ हो ना मान वान, वो शून्य बहुपद होता है। ये पॉइंट नहीं था अपना। रेखिक बहुपद हम पढ़ चुके हैं और द्विघात भी हो गया अपना। अब अपने बात करते हैं गुणांकों की। जो गुणांक होते हैं, बहुपद का मूल रूप क्या होता है? द्विघात बहुपद का मूल रूप, द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का मूल रूप, द्विघात बहुपद का मूल रूप क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा अपने पास पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या होता है अपने पास? द्विघात बहुपद का मूल रूप होता है। अब इसमें अपने पास नई जो चीज आती है वो क्या आती है? एक्स स्क्वेयर का गुणांक, एक्स स्क्वेयर का गुणांक। और ये गुणांक हमेशा आपको निशान के साथ उठाने होते हैं। क्या है? ए। एक्स का गुणांक क्या है? एक्स का गुणांक, ये क्या हो जाएगा अपने पास? बी। और अचर पद क्या हो जाएगा? अचर पद, अचर पद होता है एक्स की घात 0 वाला पद। ये क्या हो जाएगा अपने पास? सी। ये अपने क्या हो गए? इसके गुणांक हो गए। अभी इसमें अगर बात करें अपने द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद में जितनी घात होती है उतने शून्य होते हैं। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। अब अपने पास 2 नए फॉर्मूले हो आते हैं छोटे छोटे, जो है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। शून्यक होते हैं इसमें, अगर अपनी बात करें 2 शून्यक होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? जैसे अपने मान के चलते हैं, शून्यक हो जाएंगे अल्फा और बीटा। क्या हो जाएंगे? शून्य अल्फा और बीटा। 2 शून्यक द्विघात बहुपद में, ये अपने मान लिया क्या होते हैं? अल्फा और बीटा होते हैं। जहां भी अल्फा की बात की जाएगी और बीटा की बात की जाएगी, वो क्या होंगे? एक द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे। अभी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है? ये सभी बातें प्रश्न में मैं दोबारा रिपीट करूंगा। प्रश्नों में एक बार इनको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे अपने प्रश्न करेंगे सब बातें आपको समझ आ जाएगी। क्या शून्यकों का योग, ये सब गुणा, गुणांक सब समझ आएगा। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग है। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता है माइनस बी, जो क्या है? एक्स का गुणांक, यानी माइनस में एक्स का गुणांक, माइनस में एक्स का गुणांक बटे में क्या आएगा? माइनस में एक्स का गुणांक बटे में आएगा अपने पास एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये अपना शून्यकों का योग होता है। अब माइनस एक्स का गुणांक क्या आएगा? माइनस और एक्स का गुणांक होता क्या है? हमने अभी लिखा था बी, और बटे में आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर का गुणांक ए। यानी शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है अपने पास?
माइनस बी बटे ए क्या होता है, माइनस बी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है अपने पास, माइनस बी बटे ए। ये हो जाएंगे अपने पास शून्यकों का योग। अभी बात करते हैं अपने शून्यकों का गुणा। शून्यकों का गुणा क्या होता है, शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, जो कितना होता है, अल्फा बीटा का मान होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये क्या होता है अपने पास, शून्यकों का गुणनफल होता है। तो अचर पद क्या होता है अपने पास, अचर पद क्या आया था, सी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, जो किसका मान है, अल्फा बीटा का, यानी अल्फा गुणा बीटा का। ये अपने पास शून्यकों का गुणनफल आ गया। ये दोनों फॉर्मूले हमें काम आएंगे आगे प्रश्नों में, तो एकदम अच्छे से इनको नोट कर लेना और तैयार कर लेना कैसे होता है। अब अपने द्विघात बहुपद का मूल रूप हो गया, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हो गया। अब अपने एक पॉइंट पे और चर्चा करते हैं, जो क्या है, द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद बनाया कैसे जाता है। उसके बाद अपने बात करेंगे कल नए टॉपिक पे, जो अपना होगा प्रश्नावली का प्रश्न। प्रश्नावली के प्रश्न करेंगे 2.1 के और 2.2 के। अभी अपने जो पॉइंट है नया, वो क्या है, अगर शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो तो बहुपद कैसे बनते हैं। तो बहुपद निर्माण सूत्र है ये, बहुपद निर्माण सूत्र, जो क्या हो जाएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर, ये पहले ही आएगा, एक्स स्क्वायर सीधा आएगा बिल्कुल, इसके साथ कुछ भी नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस आएगा यहाँ पे शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का योग क्या आएगा, शून्यकों का योग गुणा में आएगा एक्स, और प्लस क्या आएगा, शून्यकों का, प्लस में होगा शून्यकों का गुणनफल। क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल। ये अपना फॉर्मूला बनता है, यानी पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला बन जाएगा बहुपद निर्माण। यानी बहुपद बनाने के लिए अगर अपने को शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो तो अपने उनकी मदद से बहुपद बना पाएंगे। किस सूत्र से, एक्स स्क्वायर अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये अपना बहुपद बनाने का सूत्र हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड और जो हमने अब तक पढ़ा है इससे संबंधित प्रश्नों को हम कल हल करेंगे, सभी प्रश्नावली के प्रश्न, और जो भी कोई बेसिक बचा है थोड़ा बहुत वो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और अपने जो भी फ्रेंड लोग हैं उनको जरूर भेजिएगा। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।